कभी किसी की बेकरारी को हंसी में मत उड़ाओ। वो किसी मुकद्दस लम्हात का इंतजार कर रहा होता है। जो वक्त सजदे में गुजर जाए वो जाया नहीं होता। कभी कभी खामोशी में छुपी दुआएं तकदीर बदल देती हैं। मोहब्बत वही जो खामोश होकर दिल से की जाए और जवाब खामोश रहमत में मिले। खुद को टूटता हुआ महसूस करो तो समझो तुम संवरने के करीब हो। जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है वही रब के खास बंदे बन जाते हैं। असल राहत वो है जो दिल के अंदर हो, ना कि बाहर की चमक में। तकदीर तब ही बदलती है जब दिल बदल जाए। अगर दिल बेकरार है तो वो रब को याद कर रहा है। ऐसा भी वक्त आता है जब खामोशी सबसे बड़ी फरियाद बन जाती है। खाली हाथ जब आसमान की तरफ उठते हैं तो रहमतों की बारिश होने लगती है। अंधेरों में रोशनी उसी के लिए आती है जो अंदर से उजाला चाहता हो। जो सब्र की लज्जत पा लेता है उसे दुनिया की कोई चीज बेचैन नहीं करती। जिस दिल में आजिज़ी आ जाए वहां सुकून अपना घर बना लेता है। कभी किसी के अंदर का दर्द ना नापो, तुम नहीं जानते वो किस रब के करीब है। जो रब को पाने की तलब रखे वो कभी खाली नहीं रहता। रब की याद में जो आंख नम हो जाए वो दुनिया की सबसे कीमती आंख है। जो दिल छोटे छोटे लम्हों में खुश हो वही दिल खुश नसीब है। कभी किसी का दिल ना दुखाओ, हो सकता है वो दिल अर्श से जुड़ा हो। असल खजाना वो है जो दिल में नूर बनकर बस जाए। कभी कभी एक सजदा उम्र भर की बेचैनी को दफन कर देता है। जो रातों में भी जागता है उसे रोजे महशर में खास मकाम मिलता है। तकदीर से शिकवा मत कर, वो अक्सर पर्दे में मेहरबानी करती है। खामोशी का राज तब खुलता है जब दिल तन्हाई में रब से हम कलाम हो। हर वो लम्हा कीमती है जो तौबा में गुजरता है, क्योंकि वो लम्हा जन्नत की कीमत रखता है। खुश नसीब वही है जो दुनिया में रहकर भी आखिरत की फिक्र करता है। मन की धरती तभी जरखेज होती है जब उस पर तौबा की बारिश बरसे। रब का कुर्ब कोई दावा नहीं, एक जज्बा है जो लफ्जों से मावरा है। रब की मोहब्बत दरिया की तरह है जो प्यासे को बहा ले जाती है। बंद आंखों से बहने वाले आंसू खुले नसीबों की दलील होते हैं। अल्फाज खत्म हो जाते हैं पर निदामत खामोशी से भी सुन ली जाती है। जिसे रब से उम्मीद हो उसे दुनिया मायूस नहीं कर सकती। जो दर सजदे में खुलते हैं वो दुनिया के दरवाजों से बड़े होते हैं। जब दिल बोझल हो जाए तो जिक्र एक हल्की सी हवा बनकर दिल को हल्का कर देता है। जो लम्हा खामोशी में गुजारा जाए वो कई फरियादों से बेहतर होता है। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, एक दर खुला रहता है जो आसमान की तरफ है। दिल वही मुतमईन होता है जो अपने खालिक से जुड़ा हो। कभी कभी खामोश आंखों से की गई फरियाद अर्श को हिला देती है। वो देर से देता है
मगर ऐसा देता है कि हैरान कर देता है। पस्ती में भी वही संभालता है जिसने बुलंदी अता की होती है। फूल सब्र से खिलते हैं और खुशबू अल्लाह की रजा से फैलती है। जो झुक जाता है वही अजमत पाता है। जो शख्स दिल से नादिम होता है उस पर आसमान भी रहम करता है। जो रास्ता सब्र से तय हो वो हमेशा मंजिल पर ले जाता है। वो खफा नहीं होता, बस आजमाता है। जो दर दिल से खटखटाया जाए वो कभी बंद नहीं रहता। जो थोड़े में शुक्र करता है उसे बहुत अता किया जाता है। किसी का हाल मत बिगाड़ो, हो सकता है वो मालिक की खास नजर में हो। नरमी में जो ताकत है वो चीखने में नहीं। आजिज़ी इख्तियार करो, वो तुम्हें बुलंदी अता करेगा। जब इंसान गिरता है तो वही उसे उठाता है जिसने पैदा किया। जो रात में रोता है दिन में वो मुस्कुराने के काबिल होता है। वो जो देर करता है हमेशा बेहतर करता है। जो खालिस हो वो हमेशा कबूल होता है, चाहे देर से हो। मोहब्बत जब बेलौस हो तो वो इबादत बन जाती है। असल सुकून वही है जो रात के सजदों में मिलता है। जो लौट आता है वो सब कुछ पा लेता है। दिल वही खूबसूरत है जो नरम हो और याद में भीगा हो। हर चीख फरियाद नहीं और हर खामोशी बेनियाजी नहीं होती। कभी गुनाह भी रास्ता बन जाता है जब दिल वाकई बदल जाए। जब रास्ते खत्म हो जाएं तब ही असल रास्ता मिलता है। जो अता करने वाला है वो बगैर मांगे भी नवाज देता है। वो सब कुछ जानता है, तुम बस नीयत दुरुस्त रखो। जो लौट कर आता है वो रब का चुना हुआ बंदा होता है। दिल का सफर तभी मुकम्मल होता है जब वो रब की दहलीज पर खत्म हो। आंसू अगर खुलूस से निकलें तो अर्श हिल जाता है। जिनकी रातें रब की याद में भीगती हैं उनके दिन नूर से रोशन होते हैं। ये दुनिया फानी है लेकिन इसमें की गई नीयतें बाकी रहती हैं। जो दिल सुकून चाहता है वो दुनिया से नहीं दुआ से जुड़ता है। इबादत सिर्फ अमल नहीं, एक लतीफ एहसास है जो रूह को छू लेता है। ये फानी बदन जब रब के सामने झुकता है तब हकीकतन जीता है। जो अंधेरे में जगमगाते हैं वो रब की मोहब्बत से रोशन होते हैं। खौफ वही कारामद है जो रब के सामने झुकने पर मजबूर करे। वो लम्हा कीमती होता है जब ज़मीर जागता है और रूह तड़पती है। सच्ची तौबा वो है जो आंखों से नहीं दिल के टूटने से निकले। दुनिया की बेवफाई रब की वफा को मजीद दिलकश बना देती है। बंद आंखें भी वही देखती हैं जो अंदर का नूर लेकर चलती हैं। आखिरत एक अक्स है जो हर अमल के पीछे छुपा हुआ है। दुआ का असर कभी कभार वक्त लेता है मगर वो रास्ता जरूर बदलता है। अगर तुम्हारे दिल की आवाज खामोशी से निकलती है तो ये 3 निशानियां तुम्हारी तकदीर बदल सकती हैं।
नंबर 1, तुम्हारी दुआओं में आंखों से बेइख्तियार आंसू बहना शुरू हो जाएं। ये इस बात की अलामत है कि तुम्हारा दिल खालिस हो चुका है और रब तुम्हारी पुकार सुन रहा है। नंबर 2, तुम तन्हाई में भी रब से जुड़ने लगो और दिल खुद ही जिक्र में लग जाए। ये इशारा है कि तुम्हारा रूहानी दरवाजा खुल चुका है और तुम्हारी तकदीर में तब्दीली की शुरुआत हो चुकी है। नंबर 3, तुम हर तकलीफ में सब्र और हर खुशी में शुक्र अदा करने लगो। जब तुम शिकवे की बजाय शुक्र पर आ जाओ तो समझ लो अल्लाह तुम्हें नई राहों पर ले जाने वाला है। हर खाली हाथ एक कहानी कहता है जो आसमानों तक सुनी जाती है। दुख रब से जोड़ते हैं, खुशियां अक्सर गाफिल बना देती हैं। सजदे के बाद उठने वाला इंसान वो नहीं रहता, कुछ बदल जाता है। जिसे आखिरत का होश हो उसे दुनिया का शोर छोटा लगता है। नेकी का फूल उगने के लिए नीयत की जमीन साफ होनी चाहिए। अगर तुम्हें दुनिया ठुकरा चुकी है तो ये 4 निशानियां बताएंगी कि रब तुमसे राजी है। नंबर 1, दिल में सुकून और तसल्ली का एहसास। दुनियावी मुश्किलात और तकालीफ के बावजूद तुम्हें दिल की गहराइयों में सुकून मिल रहा है। ये रब की रजा की अलामत है। नंबर 2, मुश्किल हालात में सब्र का अता होना। जब दुनिया तुम्हें आजमा रही है लेकिन तुम्हारे अंदर सब्र, बर्दाश्त और इस्तकामत है तो ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारी आजमाइश के दौरान रजा की निशानी है। नंबर 3, अल्लाह की तरफ रुजू और दुआ की रग़बत। जब तुम दुनिया से मायूस हो और तुम्हारा दिल अल्लाह के करीब जाने की ख्वाहिश रखता है, ये रब की रजा की तरफ एक कदम बढ़ना है। नंबर 4, शुक्रगुजार होना और किसी के सामने शिकायत न करना। तुम्हारे अंदर शुक्रगुजारी का जज्बा है और तुम किसी को अपनी परेशानियों का गिला नहीं करते। ये अल्लाह की रजा की अलामत है क्योंकि वो तुम्हें हर हाल में खुश रहने की हिम्मत दे रहा है। वही हकीकत है जो फानी ना हो, बाकी सब धुआं है। ऐसा सुकून कहीं नहीं जो तन्हाई में रब की बातों में मिलता है। वक्त के पन्नों पर अगर अल्लाह का जिक्र हो तो हर लम्हा मुकद्दस हो जाता है। जो रूह रो पड़े वो बदन के दुखों से आजाद हो जाती है। कभी दुआ नहीं बदलती, बस तुम तैयार हो जाते हो कबूलियत के लिए। सब कुछ मिलकर भी अगर दिल बेचैन हो तो समझो कुछ बहुत खास छूट गया है। सब कुछ पाने के बाद भी अगर दिल बेचैन है तो ये 3 सच्चाइयां जान लो। नंबर 1, दुनिया की चीजें दिल का सुकून नहीं देती। शोहरत और कामयाबी सिर्फ वक्ती खुशी देती है, लेकिन दिल का सुकून सिर्फ अंदर की जुस्तजू और रूहानियत से आता है। नंबर 2, इज्जत और मोहब्बत सबसे ज्यादा अहम है। जो चीजें आपने पाई हैं वो वक्ती तौर पर अहम लगती हैं, लेकिन आपकी इज्जत और लोगों की मोहब्बत हमेशा देर पा सुकून देती है। नंबर 3, अंदरूनी सुकून का सरचश्मा आपका खुद का ज़हन है। जब तक आप अपने अंदर की बेचैनी और ख्वाहिशात को काबू नहीं करते, आप जितनी भी कामयाबियां हासिल कर लें, दिल का सुकून नहीं मिलेगा। जिसे रब से उल्फत हो जाए
वो किसी मखलूक से शिकायत नहीं करता। हर खता के बाद अगर शर्मिंदगी हो तो वही बंदगी की पहली सीढ़ी है। जो रातें रब की याद में गुजरती हैं वो दिनों की रोशनी बढ़ा देती हैं। जब दिल से बोझ हट जाए तो आंखों का बोझ भी कम हो जाता है। वो जो खामोशी से मांगता है सबसे ज्यादा पा लेता है। जिस दिल ने नदामत से धुलना सीख लिया वो पाकीज़गी की राह पर है।